हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। जैसा कि हमने कल पोएम की थी, 2 स्टैंडर्ड के थे पोएम के, और किस प्रकार से कवि दुखों में होता है और किस प्रकार से वो दुखों को दूर करता है और किस प्रकार से एक समर्थ व्यक्ति अपने जीवन में बनता है। तो नेक्स्ट जो उसके रेस्ट ऑफ पार्ट बच गए थे, शेष भाग उसका जो बच गया था पोएम का, तो आज उसे कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी बताया था कि सबसे पहले पोएम का नाम हमें पता होना चाहिए। पोएम कौन सी है? माय गुड राइट हैंड। ये पोएम है, 10th क्लास की पोएम है, और जो पोएट है, जो इसके कवि है, वो है चार्ल्स मैकके। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। तो उसके बाद मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि इसके वर्ड मीनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके वर्ड मीनिंग हमें पता होना चाहिए ताकि ये जो पोएम है वो आप लोगों के लिए इजी बन जाए और इसे आसानी से आप लोग रीड कर पाओ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसके जो वर्ड मीनिंग है स्टूडेंट वो करते हैं। तो करेज मींस होता है साहस। करेज मींस होता है साहस, और रिवाइव्ड मींस होता है पुनर्जागृत होना। जागृत होना। In my fortunes despite, दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भाग्य के बावजूद। Next, and my hand was as strong as my spirit, अंतरात्मा। अंतरात्मा। मन स्थिति was light। लाइट मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट, लाइट मीन्स बताया गया है प्रसन्नता, प्रसन्न, खुशी, चमक। It raised me, raise means उठाना, from sorrow, sorrow means दुख। It saved me from pain, pain means दर्द, दुख, दर्द। It fed me and clad me, clad means होता है वस्त्र, वस्त्र। Again and again, to friends who had left me came back everyone and darkest, उदासी। Advisors looked bright as the sun. Bright means चमक, advisor means सलाहकार। I need them no more as they all understand. Understand means समझना। I need them no more as they all understand. I thank thee, thee means यहाँ पर you, you means आप। Trust विश्वास करना। My good right hand। तो अब इसे सिंपली स्टूडेंट पहले रीड करते हैं इस पोएम को कि किस प्रकार से पहले इसको सिंपली रीड करते हैं, उसके बाद ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश टू हिंदी इस पोएम को।
तो my praise revived in my fortunes despite, and my hand was as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow, it saved me from pain. It fed me and clothed me again and again. The friends who had left me came back, everyone, and that advisor looked bright as the sun. I need them no more, as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand. Is that clear, students? तो अब इसको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं इस पोएम को। तो सबसे पहले माय प्रेज रिवाइव्ड इन माय फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, कि मेरे जो दुर्भाग्य के बावजूद जो मेरे दिन थे वो किस प्रकार से मेरे अंदर जो साहस है वो किस प्रकार से पुनः जागृत हुआ। एंड माय हैंड वाज एज स्ट्रांग एज माय स्पिरिट वाज लाइट, और मेरा हाथ उतना ही मजबूत था जितनी मेरी अंतर आत्मा की प्रसन्नता थी, जितनी मेरी अंतर आत्मा की खुशी थी, मन की जो स्थिति की जो खुशी थी उसी प्रकार से मेरा हाथ उतना ही मजबूत था। नेक्स्ट, इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, और वह मुझे दुखों से उठाएगा, वह मुझे दुखों से उभारेगा। एंड इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और मुझे दर्द से बचाएगा, सेव मींस बचाना, और मुझे दर्द से वह बचाएगा। नेक्स्ट, इट फेड मी एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार मुझे वस्त्र और खाना उपलब्ध कराएगा। फेड मींस खाना। It fed me and again, it fed me and clothed me again and again. वह मुझे बार मुझे वस्त्र और खाना उपलब्ध कराएगा। The friends who had left me came back, everyone. और जो मित्र जो मेरे सहपाठी थे, जो मेरे मित्र थे, जो मुझे छोड़कर चले गए थे दुख में, दुख का जो पोएट है, जब उसका दुख का समय आया था तो किस प्रकार से जो उसके मित्र थे और जो रिलेटिव्स थे, जो उसके सगे संबंधी थे, वो किस प्रकार से दुख में उसे छोड़कर चले गए थे। और फिर जब वह समर्थ हुआ, ठीक है, उसने दुखों पर विजय हासिल की, दुखों को उसने हरा दिया और वह एक समर्थ व्यक्ति, कुशल व्यक्ति बन गया, तो किस प्रकार से दोबारा उसके जो मित्र है वो एक एक करके वापस आ जाते हैं, लौट आते हैं उसके पास। The friends who had left me came back, everyone. जो मुझे छोड़कर, जो मित्र मुझे छोड़कर चले गए थे वो वापस आ गए थे एक एक करके। And dark advisor looked bright as the sun, और जो उदासीन भरे जो उनके चेहरे थे वो एक प्रकार से किस प्रकार से प्रसन्नता की तरह, एक खुशी से उनके जो फेस थे, उनके जो चेहरे थे वो चमक रहे थे। किसकी तरह? जैसे कि सूर्य, जैसे कि सन चमकता है, सन की रोशनी होती है और वह सन चमकता है, तो उस प्रकार से जो उसके मित्र थे, जो रिलेटिव्स थे, जो उदासीन भरे जो सलाहकार थे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो किस प्रकार से जो खुशी से जब वह समर्थ व्यक्ति बना, एक खुशहाल व्यक्ति बना, उसके जीवन में जब खुशियां आई तो किस प्रकार से उसके जो मित्र थे और जो सगे संबंधी थे, जो रिलेटिव्स थे, वो वापस आ गए थे और उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे, जो उदासीन भरे चेहरों से जो उसे सलाह देते थे, अब उनके चेहरे चमक रहे थे सूर्य की तरह। नेक्स्ट, आई नीड देम नो मोर, और मुझे अब उनकी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, मुझे अब उनकी आवश्यकता नहीं है। As they all understand, जैसा कि वे सब जानते हैं, जैसा कि वे सब जानते हैं, understand means समझना, जैसा कि वे सब समझते हैं। Is that clear student? Next, I thank thee, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। I thank thee, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। I trust thee, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। My good right hand, कि मेरा
अच्छा दाहिना हाथ, या उसकी जो परिश्रम उसने किया था, जो कठिन परिश्रम उसने मेहनत की थी, और मेहनत करके वह इंसान किस प्रकार से दुखों पर और जो मुसीबत में था और जो गरीबी में किस प्रकार से कवि फंस गया था, और उसने कवि ने गरीबी और जो उसकी विपत्ति के समय किस प्रकार से उसने दुखों को हराकर और उस पर विजय हासिल की थी। तो ये जो पोएम है स्टूडेंट, ये डिपेंड है पॉवर्टी के ऊपर, गरीबी के ऊपर, और जो कवि किस प्रकार से गरीबी में और दुखों में और विपत्ति में फंस जाता है, और वह किस प्रकार से जो उसके फ्रेंड्स होते हैं और जो उसके रिलेटिव होते हैं सभी, और किस प्रकार से उसको छोड़ देते हैं दुखों में, और किस प्रकार से वह एक समर्थ व्यक्ति जो बन जाता है बाद में, और दुखों और मुसीबतों पर विजय पाकर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो इसके वर्ड मीनिंग पोएम के पता होना चाहिए हमें, और साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि हमें पोएम का नाम पता होना चाहिए और पोएट के बारे में पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? क्योंकि इसमें से रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन 4 नंबर की आती है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो हमें इस पोएम के बारे में पता होना चाहिए कि किस पर ये डिपेंड है पोएम, और पोएम का नाम और पोएट का नाम भी हमें पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट इसी के साथ ये पोएम कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो इसी प्रकार से आप लोगों की ये पोएम कंप्लीट होती है। आई होप ये पोएम आप लोगों को समझ में आई होगी, और इस पोएम को आप बार बार रीड करोगे, अच्छे से रीड करोगे, इसके वर्ड मीनिंग को समझोगे स्टूडेंट। जब तक वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आएगी पोएम समझ में नहीं आएगी। तो पोएम को समझने के लिए हमें वर्ड मीनिंग को समझना पड़ेगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो आज के लिए ये जो पोएम है वो कंप्लीट होती है। ओके।